guys, my name is Mukul and you are watching Mickey Vlogs। मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। आज मैं जा रहा हूँ अपना जीवन का टेस्ट देने और देखते हैं क्या रहता है। आज जीवन का टेस्ट देने जा रहा हूँ मैं अभी। तो अभी मैं घर से निकला हूँ, टाइम हो रहा है 9:20। जाके मुझे बस स्टॉप पे जाना पड़ेगा, तो वहाँ से मुझे 2 बस चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं ब्रैम्पटन के ड्राइव टेस्ट सेंटर पे पहुँच जाऊँगा। फिर मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैसे चीज़ें होती हैं यहाँ पर, कैसे टेस्ट होता है, क्या सारा प्रोसेस है। जिसे नहीं पता ड्राइविंग टेस्ट कैसा होता है यहाँ पर 3 टेस्ट देने पड़ते हैं आपको ड्राइविंग उसके लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, कंप्लीट लाइसेंस के लिए। वो होते हैं आपके G1, G2 और G। तो जिसे आज हम इसमें सिर्फ G1 की बात करेंगे, G2 और G की बात नहीं करेंगे इसमें। आज इसमें सिर्फ हम G1 की बात करेंगे। G1 का तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। जहाँ तक मुझे लगता है कि आज टेस्ट सेंटर पे भीड़ होगी। मैं कल भी गया था एक बार ड्राइव टेस्ट सेंटर पे, तो कल तो बंद था क्रिसमस हॉलीडेज़ की वजह से, तो मुझे पता नहीं था। बट चलो कोई नहीं, कल मैं बस में निकला हूँ तो मुझे बस का रास्ता पता लग गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम ड्राइविंग टेस्ट सेंटर पहुँचते हैं। उसके बाद आपको किस तरह से सारा प्रोसेस करना है, स्लॉट बुकिंग होती है कि नहीं होती है, और आपको पहले से क्या प्रिपरेशन करनी है कि आप इंडिया से प्रिपेयर करके आओ, सो दैट कि आप यहाँ पर आते ही टेस्ट दे दो। मैं जीवन में डिले ना करूँ, ठीक है। पहले एक बार पहुँचते हैं वहाँ पर, फिर आपको सब चीज़ दिखाते हैं। आपको रोड क्रॉस करने के लिए आपको ये वाला बटन दबाना पड़ता है। ठीक है, अब वहाँ पर सिग्नल हो जाएगा और वहाँ पर जैसे सिग्नल हो जाएगा हमारा, हम चल पड़ेंगे इधर से। तो मैं अब उतर चुका हूँ बस से और टेस्ट सेंटर के पास तक पहुँच चुका हूँ और अब चलते हैं अंदर और एक बार टेस्ट दे देते हैं। उसके बाद आपको सारा प्रोसेस समझाते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे करना है। और दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली एनफ फॉर यू टू नो अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ G1
ठीक है। और कितनी फ़ीस लगती है, क्या है, सब चीज़ आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ चल के। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी लग रही है, मुझे दूर से दिखाई दे रहा है। और इस व्लॉग में आपको सब चीज़ पता लग जाएगी जीवन के बारे में, ठीक है। तो अब चलते हैं अंदर, एग्ज़ाम दे के आते हैं और तो आपको सारा प्रोसेस दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। भाई लोग, फिर निकल चुका हूँ मैं ड्राइव टेस्ट सेंटर के लिए। कल काम नहीं हो पाया था तो आज फिर निकल रहा हूँ। आज टाइम हो रहा है 6:20, कल और तो 9:20। जितनी जल्दी जाओगे उतनी कम भीड़ मिलेगी, उतनी जल्दी काम होगा। आज ठान लिया है कि आज जीवन करके ही आएंगे। एक बार पेपर दे के आता हूँ, वहाँ से निकलने के बाद सारा प्रोसेस आपको समझाता हूँ और अब मिलते हैं सीधा ड्राइव टेस्ट सेंटर पे, ठीक है। क्योंकि मुझे भी हो रही है लेट और आज नहीं चाहता मैं वापस आऊँ घर खाली हाथ, तो इसलिए जल्दी चलते हैं फटाफट और अपना काम करते हैं। भाई लोग, इतनी जल्दी आने के बाद भी 57वां नंबर है मेरा, 57वां नंबर मिला है मुझे। और आप ये लगाओ कि 57वां नंबर, इतनी जल्दी आने के बावजूद भी। टाइम हो रहा है 7 और 57 नंबर, तो सोच लो आपको कितनी जल्दी आना है। और ये ब्रैम्पटन वाले ड्राइव टेस्ट सेंटर पे कितनी भीड़ रहती है, तो ट्राई करो जितना जल्द से जल्दी आ सको उतना जल्द से जल्दी आओ। भाई लोग, जीवन क्लियर हो चुका है एक बारी में ही। और सुबह से जाके, मतलब मैं सुबह यहाँ पर आ गया था और मेरा नंबर आया अप्रॉक्स 9 बजे मेरा नंबर आया अप्रॉक्स। आप जितनी जल्दी आ सकते हो उतनी जल्दी आने का ट्राई करो। जितनी जल्दी आओगे आपका नंबर उतनी जल्दी आएगा। मैं आपको अब सारा प्रोसेस बताता हूँ होता क्या है प्रोसेस में। आप आओगे, आपको एक बार कोड स्कैन करना पड़ेगा। वो बार कोड आपकी लाइन के लिए, आपको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। उस बार कोड में आपका नंबर आता रहेगा, आपका टाइम दिखाता रहेगा, एस्टिमेटेड टाइम। तो जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको अंदर बुलाएंगे, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद आपको वो एक स्लिप देंगे, उस स्लिप से आपके नंबर चलते रहेंगे वहाँ बोर्ड पे, ठीक है। आप उस बोर्ड पे अपने नंबर देखते रहो। जब आपका नंबर आएगा आपको दोबारा कॉल करेंगे, ठीक है। आपको दोबारा कॉल करेंगे, आप उनके पास जाओ, उनसे पूछो कि मेरा अगला प्रोसेस क्या है। वो अगले प्रोसेस के लिए आपसे क्या करेंगे, आपसे आपका, अगर आपके पास इंडिया में DL एक्सट्रैक्ट है, तो मतलब इंडिया का कोई एक्सपीरियंस है पास्ट आपके पास कि आपने इंडिया में गाड़ी चलाई है, वो आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो अपना एक्सपीरियंस दे दो, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, वो आपसे आपका पासपोर्ट लेंगे, सिर्फ आपका पासपोर्ट, आपका कोई पुराना एक्सपीरियंस, और इंडिया से अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाना मत भूलना। अगर आपके पास है, DL एक्सट्रैक्ट भी लेके आना है, ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके आना है, दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो आपको एक पेपर देंगे, ये वाला देंगे, इस पर आपके सब चीज़ लिखी होंगी, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका कोई पहले कोई मेडिकेशन वगैरह थी क्या, उस पर वो चीज़, हर एक चीज़ लिखी रहेगी कि आपको पुराने कोई मेडिकेशन वगैरह, आपको कोई पुरानी कोई बीमारी तो नहीं थी, आपकी आईसाइट तो नहीं कमज़ोर हैं, वो हर एक चीज़ लिखी रहेगी। आपको टिक बॉक्स में चेक करना है, अगर आपकी कमज़ोर है या फिर आपको कोई भी, आपको डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्राइब कर रखा है तो आपको वो सब उसमें टिक करना है। उसके बाद सिग्नेचर। उसके बाद वो आपसे बोलेंगे कि अब आपका आई टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें वो आपके एक दूसरे काउंटर पे लेके जाएंगे। आपके उसमें नंबर लिखे होंगे मशीन्स में आपको देख के नंबर पढ़ने हैं। उसके बाद आपको ब्लाइंड स्पॉट चेक करते हैं। ब्लाइंड स्पॉट कैसे चेक करते हैं, आप उसी मशीन में आपको लाइट ब्लिंक करेंगे, वो कभी लेफ़्ट कभी राइट में येलो कलर की लाइट होगी, तो आपको बताना होगा कि लाइट किधर ब्लिंक हो रही है, राइट में ब्लिंक हो रही है, लेफ़्ट में ब्लिंक हो रही है। जिधर भी ब्लिंक होगी आपको उधर की तरफ इशारा करना पड़ेगा, कि बताना पड़ेगा कि राइट है, लेफ़्ट है, ठीक है। उसके बाद यू आर गुड टू गो इन एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब आप जहाँ पर अब आपका टेस्ट होगा। अब जीवन में क्या होता है कि जीवन में आपके 2 तरह के मॉड्यूल होते हैं। एक मॉड्यूल होता है आपका पिक्चर्स का मॉड्यूल, साइन मॉड्यूल, एक होता है आपका रूल मॉड्यूल, ठीक है। तो जो आपका साइन मॉड्यूल है उसमें आपके पास 20 क्वेश्चन आएंगे साइन से, और जो आपका रूल मॉड्यूल है उसमें आएगा आपके पास 20 क्वेश्चन उससे, रूल से, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो हड़बड़ी नहीं करनी है, जाके बैठना है अपने सिस्टम पे जो आपको अलॉट हुआ है। हड़बड़ी नहीं करनी है, एक क्वेश्चन को आप 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, क्योंकि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कितना भी टाइम ले सकते हो, ठीक है। और ट्राई करो कि आपका एक ही बार में क्लियर हो जाए। थोड़ा सा रूल्स में दिक्कत आती है सबको, बट अगर आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ के करोगे ना एक क्वेश्चन को, तो आप इजीली कर लोगे और फिर आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। रूल्स में आप इजीली कर सकते हो चीज़ों को। उसके बाद आपसे एक चीज़ ये जो मुझे एक चीज़ ये लगी कि अगर आप ध्यान से पढ़ते हो ना चीज़ों को, आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बार में क्लियर कर जाओगे, ठीक है। बट अगर आप हरी में रहोगे, आपको क्वेश्चन आता भी है, आपको उसका आंसर पता भी है, फिर भी आप 2 बार पढ़ो चीज़ों को, आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो और फिर उसका आप तब जाके आप आंसर करो उसका, ठीक है। और आपको 20 क्वेश्चन आते हैं ईच मॉड्यूल में, साइंस में 20 मॉड्यूल और रूल्स में 20 मॉड्यूल आते हैं। आपको दोनों मॉड्यूल से आपको करना है, ठीक है। आपको दोनों मॉड्यूल मिल जाएंगे। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, आपने जब आपके दोनों मॉड्यूल्स पूरे हो जाएंगे, आपको जाना है वहाँ पर एक सिस्टम पे एक मैम रहती हैं, उन मैम से या कोई भी जो भी अलॉट होगा वहाँ पर, जो भी ऑफिशियल होगा वहाँ पर, उनके पास जाना है, उन्हें बताना है कि मेरा पेपर क्लियर हो चुका है। और उसके बाद फिर आपने कुछ नहीं, वो आपको एक टेम्परेरी पास बना के देंगे, जो कि आपका टेम्परेरी जीवन लाइसेंस होगा। और उसके बाद आपको जो आपका परमानेंट लाइसेंस का कार्ड होगा वो आपको 90 डेज़ में मिल जाएगा, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है और मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर बाई चांस अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो आपने बाहर नहीं आना है, उसी ऑफिशियल के पास जाना है, आपने उनसे बोलना है कि मेरा क्लियर नहीं हुआ है, कि साइंस का क्लियर नहीं हुआ है, कि रूल्स का क्लियर नहीं हुआ है। जिसका भी क्लियर नहीं हुआ है, आपको एक मॉड्यूल, मान लीजिए लेट सपोज आपका साइंस क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपको दूसरा मॉड्यूल के दोबारा क्लियर नहीं करना पड़ेगा, वो आपको पहले से ऑटोमेटिकली क्लियर रहेगा। आपको सिर्फ एक फ़ीस पे करनी है $16 की, उसके बाद आपको दोबारा से आप वहीं पर बैठ के रीटेस्ट दे सकते हो। आप टेस्ट सेंटर से बाहर मत आना, आप उनसे बोलना, आप वहीं पर बैठ के रीटेस्ट दे सकते हो, ठीक है। और जो अगर आपके पास पुराना एक्सपीरियंस है इंडिया का, तो आपकी $106 फ़ीस लगेगी टोटल जीवन और जी के लिए। बट अगर आपके पास पुराना कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी $160 फ़ीस लगेगी G1, G2 और जी के लिए, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने शायद आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम इसी आपको यहीं पर मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझसे पूछ सकते हो, इसमें कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं सही बना रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, सही अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को बता सकते हो। तो बाकी अगर कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। मैं इंस्टाग्राम पे सबको रिप्लाई करूँगा, तो कुछ भी है आप कमेंट बॉक्स में पूछो, इंस्टाग्राम पे पूछो, कहीं भी पूछो आप मेरे से, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जीवन के बारे में। जब मैं जी देने जाऊँगा आप डायरेक्ट, तो मैं आपको जी के बारे में सब कुछ बताऊँगा। बाकी जीवन से रिलेटेड अगर आपको कुछ और बात पूछनी है आप पूछ सकते हो। और ये वीडियो इनफ है आपके लिए जीवन का जानने के लिए। और हाँ, बेसिक चीज़, ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा एक बताना चाहूँगा कि आप ना इंडिया से ही पढ़ के आओ, ठीक है। आप इंडिया से ही पढ़ के आओ। मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से पढ़ना है। अपना toronto.com, उस पर मॉक टेस्ट पेपर है जीवन के लिए, आप वहाँ से पढ़ो, इंडिया से पढ़ के आओ। यहाँ पर आके आपको टाइम वेस्ट ना हो जैसे मेरा हुआ है, ठीक है। मेरा यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 दिन वेस्ट हो चुके हैं इसी चीज़ के लिए, बट फाइनली हो चुका है मेरा काम। तो आपका टाइम वेस्ट ना, आप इंडिया से पढ़ के आओ। अपना toronto.com पे बहुत, मतलब वहाँ पर आपको 4 से 5 मॉक मिल जाएंगे, उन्हें पढ़ो, उन्हें से देखो, सब चीज़ उसमें से आएगी आपके टेस्ट में। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ वहीं से मिलेगी, तो आप वहाँ से पढ़ो और इंडिया से पढ़ के आओ, जिससे कि आपको टाइम वेस्ट ना हो। बाकी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अच्छा लग रहा है तो। बाकी अपने फ्रेंड्स को बताओ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।